अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत शुरू है। अली ज़फ़र साहब के दलाइल कंप्लीट हो गए हैं और इम्तियाज़ रशीद सदीकी जो वज़ीर-ए-आज़म के वकील थे, उनके भी दलाइल मुकम्मल। नईम बुखारी साहब दलाइल दे रहे हैं, उसके बाद अटर्नी जनरल। कोशिश ये लग रही है अदालत की कि फ़ैसला किसी तरीके से समाअत आज हो जाए, और अगर समाअत आज मुकम्मल हो गई तो फ़ैसला भी आज आ जाएगा। सवालात जो इस वक्त तक उठ रहे हैं उसमें एक कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो अदालत है ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके सवाल हैं। लेकिन एक साथ ही फिर ये भी एक चीज़ है कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उड़ा दिया गया ये कह कर के ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर तो हर जो रूलिंग है स्पीकर की वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी, और क्या अदालत इस पेंडोरा बॉक्स को खोल सकती है। लेकिन कानूनी पोजीशन कोई भी हो, मारूजी हालात जो हैं वो नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी है, हमें बहुत जल्दी है, हम पर बड़ा प्रेशर है और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, और ये तासुर के ताख़ीर हो रही है। ये इस किस्म की चीज़ें चीफ जस्टिस साहब ने ये बरमला इसका इजहार किया है, जिससे लगता है कि वो उन्होंने जो प्रेशर है जो मुस्लिम लीग नून ने बिल्डअप किया है और अपोजिशन ने बिल्डअप किया है, कहीं ना कहीं वो हमें प्रेशर चीफ जस्टिस साहब उसका जिक्र करते हुए नज़र आते हैं। और अब तो रात जो मीटिंग हुई उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो स्टेटमेंट आएगी वो सख्त आएगी, बिल्कुल खुलकर अपोजिशन ने ये मुतालबा कर दिया है पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से, दूसरे हमारे अकाबरीन जो हैं फ़ौज के, उनसे कि अपनी पोजीशन वाज़े करें। और ये जो सारी सूरत हाल है आपके किरदार को मशकूक बनाती है, यानी सियासत में जो ड्रैग करने की कोशिश है इदारों को, फ़ौज की, वो हैं या नहीं है, मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा। बिल्कुल खुलकर मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही है। शहबाज शरीफ उनके साथ खड़े थे, पीपल्स पार्टी के कायदीन उनके साथ खड़े थे। ये खुल के उन्होंने कह दिया कि पोजीशन मशकूक है, अपनी पोजीशन वाज़े करें। उन्होंने कहा है कि हमें आप पर शक है। पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उस पर अपोजिशन ने कहा है कि ये जो सारा अदालत में चल रहा है, ये जो ताख़ीर हो रही है, ये जो कुछ भी है, इससे हमें शक है, आपके किरदार पर शक है, जो कुछ आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, हमें आप पर शक है, और आप अपनी पोजीशन की खुलकर ऑन रिकॉर्ड वजाहत करें। फिर इसके साथ सुप्रीम कोर्ट को भी एक बड़ा मंसूबा जो हमें ज़राए हमें बता रहे हैं, जिसमें बिल्कुल जो मफलूज करने की बात की जा रही है पाकिस्तान के निज़ाम को। वैसे ही ऑलरेडी वो मफलूज है, लेकिन मफलूज करने की बात मज़ीद की जा रही है। और जुमे वाले दिन ये ऐलान किया अपोजिशन ने कि जुमे की नमाज के बाद हर जगह एहतजाज किया जाएगा, मसाजिद से जुलूस निकलेंगे मौलाना फजलुर रहमान के। दूसरी जो जमातें हैं उनमें तो इतना दमखम नहीं है कि वो इस तरह का काम कर सके, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का इसमें लीड रोल होगा। और वो ये कह रहे हैं कि ये हम यौम तशक्कुर भी मनाएंगे कि इमरान खान की हुकूमत चली गई, यौम एहतजाज भी मनाएंगे कि ये मुल्क में एक आइनी क्राइसिस है, और यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी मनाएंगे। बात एक है कि हम एहतजाज करेंगे और वो एहतजाज होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए। ये उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन किसके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। और ये जो सारी गुफ्तगू है सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, एक भरपूर कैंपेन करके इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। और जो रिमार्क्स आ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के, वो लगता ये है कि उन्होंने उस दबाव को कबूल करना शुरू कर दिया, यानी उसका जिक्र करना उन्होंने शुरू किया। तो जिक्र बंदा उसी चीज़ का करता है जिसका कोई नोटिस ले ले। बात यहीं पे नहीं रुकी, मैंने जिस ग्रैंड मंसूबे का जिक्र किया, अब वकीलों को उसमें उतारा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बार ने वकीलों का एक पाकिस्तान का कन्वेंशन रख लिया है सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जुमे वाले दिन। अब एक तरफ वकला जो हैं वो इकट्ठे होंगे, जो एहतजाज कर रहे होंगे अदालत के हवाले से उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, दूसरी तरफ सियासी जमातें, और फिर आप ये अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की फ़ौज को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और अभी इक़्तिदार में नहीं आया। मैं पिछले कई वीलॉग्स में इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, बार बार ये बात कह रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अज़ाइम क्या है, कि फ़ौज मशकूक है और आप अपना इजहार करें, आप इस चीज़ का ओपनली स्टेटमेंट दे के
कि आप इसकी मजम्मत करते हैं, आप इसके साथ नहीं हैं और ये अदालत में जो ताख़ीर हो रही है इसको ख़त्म करवाएं। आपकी जो न्यूट्रलिटी की सिर्फ बात है वो हमें तस्लीम नहीं है। ये आप यकीनन इसमें कहीं ना कहीं आप इसमें मुलव्वस हैं। ये वो सारी गुफ्तगू है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। मीडिया जो है, अगर आप उसकी देखें तो मीडिया पर जो ख़त है, जो उसका मवाद है, उस पर बात कम हो रही है और ज़्यादा ये बात हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने सियासी मकासद के लिए ये सब कुछ किया है। अब मैं एक आपको और बड़ी अहम चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लॉन्च की है अपोजिशन ने। उसमें उन्होंने इमरान ख़ान की अहलिया को सबसे बड़ा निशाना बनाया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नून लीग ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर तनकीद करने के लिए आसफ़ अली ज़रदारी पर तनकीद शुरू की थी और कहा था कि हर मंसूबे में वो पैसे ले रहे हैं और ऑफिशियली उनको मिस्टर 10% का नाम दिया गया था। तो अब इसी तरह इमरान, क्योंकि अपोजिशन ये समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये देख चुके हैं और अमेरिका की हमायत मजबूरी है उनकी अपोजिशन जमातों की, तो एक उनके ऊपर जो लेबल लग रहा है कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, टट्टू हैं, उन्हीं के मफादात के लिए काम करते हैं, उसको ज़ायल करने के लिए अब वो क्या करें। उन्होंने इमरान खान साहब की अहलिया और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको निशाना बनाने का फ़ैसला किया और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से एक भरपूर जो है वो मीडिया कैंपेन की गई है शुरू, जिसमें जो उनकी अहलियाँ हैं, उनकी दोस्त फ़रा गुजर के हवाले से, उनके हस्बैंड के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है, उसमें बिल्कुल एक उनका जो किरदार है वो बनाने की कोशिश की गई है मीडिया में कि वो ईवल थी और जनाब इमरान ख़ान को इस बात का इल्म था और इमरान ख़ान उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो इमरान ख़ान की और उनकी अहलिया की फ्रंट वुमन थी और बेसिकली सारा काम जो किया उन्होंने, कोई बेईमानी की, जो कुछ भी किया या नहीं किया, लेकिन ये एक बिल्कुल तासुर देना मकसूद है कि वो सब कुछ इमरान खान ने किया ताकि इमरान का इमेज जो है वो लोगों की नज़र में टूट फूट का शिकार हो जाए। और इसके साथ साथ आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो पीटीआई के जो वज़रा की, साबिक वज़रा की और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सवालात इस हवाले से किए जाएंगे, बदमज़गी भी की जाएगी, लड़ाई झगड़े का भी इम्कान है, पूरी तरह कन्फ्रंट करने का एक मंसूबा है और अमरीकी जो इमदाद है वो इसमें हासिल है, पैसा इसमें आ रहा है, सारा पैसा बाहर से आ रहा है। तो अगले चंद दिनों में आप मज़ीद देखेंगे, अगर आज या कल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाती है जिसका आप लोगों को बड़ा एक फ़ियर है इस सारे दबाव में कि किस तरीके से ये कोई कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला आ सकता है, अगर वो जो ख़त है उसकी तहकीकात नहीं की जाती, अगर वो जो एक साजिश है जिसमें नेक्सस है तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों का अमेरिका के साथ और उसकी वजह वज़ीर आज़म की आज़ाद जो है ख़ारजा पॉलिसी थी वो थी, तो उस वक्त तक, जब तक इस बात का तयन नहीं होगा, उस वक्त तक क्या ये इस हवाले से जो फ़ैसला है वो आइन और कानून के साथ किस तरह हो सकता है, सही सिमत में फ़ैसला किस तरह हो सकता है। बहरहाल अदालत के जो सवालात हैं उनको देखते हुए तो ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ जाएगी या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में मुदाखलत अदालत नहीं करेगी। थोड़ा चीज़ें, सवाल इस तरह के हैं कि ये अरबों रुपए का ख़र्चा है इलेक्शन पे, फिर जो अक्सरियती हुकूमत है उस जमात है उसको नहीं मिलेगा मौका हुकूमत बनाने का। लेकिन जो अहम नुक्ता है जिस पर कौम सवाल करेगी कि अगर एक ताना बाना था अदम एतमाद का, अमेरिका को कैसे पता था जिस वक्त पाकिस्तान में अभी कोई बात ही नहीं थी कि ये अदम एतमाद आ रही है और इसको अगर कामयाब नहीं किया गया, इमरान को नहीं हटाया गया, तो फिर पाकिस्तान को इसके हालात का सामना करना पड़ेगा। ये नेक्सस जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती उस वक्त तक मामला जो है वो नहीं सही सिमत जा सकेगा। और ये जो बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज़, पाकिस्तान की फ़ौज अगर बैठकर एक तरफ तमाशा देख रहे हैं और ये सारा मुल्क जो है ये पैसे की बलबूते पर एक तरफ जा रहा है, तो शायद ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का एक मसला है और फिर इसमें न्यूट्रलिटी जो है शायद वो पाकिस्तान को फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएगी। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।